सभी को मेरी हार्दिक बधाई। मेरे सभी सुषुम्ना क्रिया योगियों को मेरा आशीर्वाद। इससे पहले हमने शरीर को शालीनता से छोड़ने का तरीका सीखा था। हमने इस बारे में अच्छी तरह से जान लिया था कि जागरूकता के साथ शरीर छोड़ने के बाद परिपक्व आत्माएं किस प्रकार उच्चतर सूक्ष्म संसार में जाती हैं। हमने ये भी जान लिया था कि कैसे अपरिपक्व आत्माएं अपने बंधन के कारण पृथ्वी से बंधी हैं। हमने विस्तृत तरीके से देखा कि किस तरह से प्रतिशोधी और प्रतिशोधी स्वभाव वाली आत्माएं व्यवहार करती हैं। अब हम उन आत्माओं के बारे में सीखते हैं जो उच्चतर सूक्ष्म संसारों में जाती हैं। वहां जाने के बाद परिपक्व आत्माएं क्या करती हैं? उस सूक्ष्म जगत में उनका अपने पिछले जीवन से किसी के साथ भी सामना हो सकता है, जैसे उनके भाई बहन या परिवार के अन्य सदस्य या माता पिता। हालांकि उन्हें देखने के बाद भी परिपक्व आत्माएं अत्यधिक उत्साहित या भावुक नहीं होती हैं। उसके बाद सभी अच्छे कर्म, अच्छे विचार, अच्छी भावनाएं और बुरे कर्म, बुरे विचार, बुरी भावनाएं जो वो शरीर छोड़ने से पहले रखते थे, वे एक फिल्म की तरह उनके सामने दिखाई देंगी। जिस दिन वे पैदा हुए थे उस दिन से लेकर आज तक हर घटना उनके सामने एक फिल्म की तरह दिखाई देगी। जब वे धर्म के अनुसार अपने कार्यों को करते देखेंगे उस समय वे खुश होंगे। कुछ मामलों में अपने स्वजनों के लिए उन्होंने ऐसे काम किए होंगे जो धर्म के विरुद्ध थे, जो सही नहीं थे। वे चीज़ें जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी और इसके लिए वे बेहद दुख का अनुभव करेंगे। साथ ही उन्हें लगेगा कि वे और अच्छे काम कर सकते थे। वे महसूस करेंगे, ओह, मेरे पास बहुत सारे अवसर थे, लेकिन मैंने उस अवसर का सबसे अच्छा उपयोग नहीं किया। मैं और बेहतर कर सकता था। मैं अपनी आत्मा के उत्थान की दिशा में अधिक काम कर सकता था। मेरा प्रारब्ध कर्म और कम कर सकता था। मैं पृथ्वी पर अपने 70-80 साल के समय के दौरान कितना कुछ हासिल कर सकता था, फिर मैंने वो सब हासिल क्यों नहीं किया? मैंने व्यर्थ में बहुत समय बर्बाद किया। और ये सब सोचते हुए आत्मा गहन पीड़ा से गुजरती है। अंत में आत्मा अपने कर्म के परिणामों की जांच करती है, कर्म का पूरा रिकॉर्ड और बैलेंस शीट। अंत में इन सब के मूल्यांकन के बाद आत्मा कुछ समय के लिए गहरी निद्रा की स्थिति में चली जाती है। जागने के बाद कर्म के रिकॉर्ड और बैलेंस शीट के आधार पर ये अगले जीवन का नक्शा तैयार करती है। नक्शा तैयार करने के बाद, जो कि प्रारब्ध कर्म पर आधारित है, आत्मा ये सोचेगी और निर्णय लेगी कि क्या वो उस जन्म को लेगी जो पिछले एक या अनेक जन्मों के कर्मों को संतुलित कर सके। हम अगले प्रकरण में शेष पहलुओं पर चर्चा करेंगे। ओम सुषुम्ना।